राजनीति में आने से पहले एक दो कमरे के कच्चे घर में रहता था। आज उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने बच्चे की शादी में 10-10 रिसेप्शन 5 स्टार में दे रहा है, दिल्ली से लेकर शिमला तक। ये वही पैसा है जिसको हिमाचल के बच्चों की एजुकेशन पे लगना था, आज बीजेपी के मंत्रियों के रिसेप्शन पे लग रहा है। तो तोताओं को रटा के कह देते हो पैसा कहां से आएगा? हमको ये बताओ, रिसेप्शन के लिए पैसा कहां से आता है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इतने साल राज्यों में सरकारें चला चला के उनको इतनी समझ नहीं आई कि किसी टीचर को यार 7-8 घंटे के लिए स्कूल बुलाओगे और एक टॉयलेट तक नहीं बनवा पा रहे हो। बड़ा स्वच्छता अभियान चला रखा है, आप टॉयलेट तक नहीं बना के दे सकते, उनको क्या करोगे यार? क्या विजन लेके चल रहे हो? क्या लीडरशिप लेके चल रहे हो? उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक कमरे में बनवाने में ठेकेदार से पैसा खाने के लिए और मंत्री और एमएलए के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन दान करने और उनको ठेके दिलवाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल जाए। गरीब का हो या अमीर का, बच्चे में आइडियाज की कमी नहीं रहती है, उसको बस पैट करने वाली और उसको समर्थन देने वाली सरकार चाहिए। अभी एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने हिमाचल के अपने बेटे की शादी की। दिल्ली से लेके हिमाचल तक 10 बड़े बड़े 5 स्टार रिसेप्शन किए उसने। और उस नेता का इतिहास आप और मैं जानते हैं। राजनीति में आने से पहले एक दो कमरे के कच्चे घर में रहता था। आज उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने बच्चे की शादी में 10-10 रिसेप्शन 5 स्टार में दे रहा है, दिल्ली से लेके शिमला तक। ये कौन सा पैसा है? ये वही पैसा है जिसको हिमाचल के बच्चों की एजुकेशन पे लगना था, आज बीजेपी के मंत्रियों के रिसेप्शन पे लग रहा है। और फिर जब हम कहते हैं हमारे लिए स्कूल बनाओ, और जब हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, दिल्ली में बन सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बन सकते? तो तोताओं को रटा के कह देते हो पैसा कहां से आएगा? हमको ये बताओ, रिसेप्शन के लिए पैसा कहां से आता? टॉयलेट तक नहीं है स्कूलों में। यहां पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां टॉयलेट तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इतने साल राज्यों में सरकारें चला चला के उनको इतनी समझ नहीं आई कि किसी टीचर को यार 7-8 घंटे के लिए स्कूल बुलाओगे, किसी बच्चे को 7-8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बुलाओगे और एक टॉयलेट तक नहीं बनवा पा रहे हो। बड़ा स्वच्छता अभियान चला रखा है। एक बच्चा 7-8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पढ़ने स्कूल में आएगा और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप एक उसको टॉयलेट तक बना के दे दो? एक टीचर को, महिला टीचर्स को आप स्कूल में बुलाते हो पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे के लिए, आप टॉयलेट तक नहीं बना के दे सकते? उनको क्या करोगे यार? क्या विजन लेके चल रहे हो? क्या लीडरशिप लेके चल रहे हो? तो एक एक बिल्डिंग की स्कूल अच्छी की, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। और सिर्फ स्कूलों को 5 स्टार बनाने से एजुकेशन नहीं आगे बढ़ती है भाइयों बहनों। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स से सीएम साहब ने खुद प्रिंसिपल से पूछा बताइए क्या चाहिए। प्रिंसिपल्स ने बहुत सारी चीजें बताई, सारा किया। और उसके बाद सिंगापुर, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजा, अमेरिका के कई और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजा, अपने टीचर्स को वहां पे पढ़ने के लिए भेजा, ट्रेनिंग दिलाने के लिए भेजा। प्रिंसिपल्स को आईआईएम में, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ और आईआईएम इंदौर में ट्रेनिंग दिलवाई, एक एक प्रिंसिपल को दिलाई। तो उसके बाद वहां का वातावरण बदला और आज इतना बदला कि जिन सरकारी स्कूलों में कभी 80% रिजल्ट आता था रोते पीटते, आज 100% रिजल्ट आता है। जिन सरकारी स्कूलों से कोई बच्चे को क्लर्क बनाने को तैयार नहीं होता था, आज मैं एक ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। अभी मैं पीछे गया एक स्कूल में, तो वहां एक सज्जन मुझे मिले, रोने लगे देख के, सर मेरे बच्चे की तकदीर बदल दी। मैं क्या हुआ? उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने शब्दों में उन्होंने बताया, लेकिन बताया कि जी मैं द्वारका में, जो द्वारका के अपार्टमेंट्स हैं उनमें सीढ़ियों के नीचे खड़ा होकर प्रेस करता हूं, और मेरा बेटा बिना किसी ट्यूशन के आईआईटी मुंबई में एरोनॉटिकल साइंस में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है उसका। एक प्रेस करने वाले का बच्चा मुंबई आईआईटी में जाके एरोनॉटिकल साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, दिल्ली के टीचर्स की बदौलत पढ़ रहा है। और उन टीचर्स को फैसिलिटी देने का काम किया अरविंद केजरीवाल सर। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में, मनीष सिसोदिया अपने वित्त मंत्री को कहते हैं कि पैसे की कमी तो रहती है, और जब हम सरकार में आए तो दिल्ली में भी पैसे की बहुत कमी थी, लोन था दिल्ली के ऊपर भी,
मैंने कहा जी क्या करें, प्रायोरिटीज क्या देनी है? तो उनका कोट अनकोट मैं शब्द बना रहा हूं। बोले वैसे तो भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी रखो, पैसे की कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बनवा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। और आज ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, नेक नियति से, ईमानदारी से 7 साल हो गए काम करते हुए, ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनवाने के लिए पैसा कम पड़ा। दिल्ली में पुल भी खूब बने और स्कूल भी खूब बने, किसी चीज की कमी नहीं हुई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि नेक नियति से काम हुआ, क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ। मिड डे मील में कमीशन खाने के लिए इरादे से स्कूल का काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक कमरे में बनवाने में ठेकेदार से पैसा खाने के लिए और मंत्री और एमएलए के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन दान करने और उनको ठेके दिलवाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली आज, अभी किसी बहन ने मुझे बोला कि बजट बहुत कम है, दिल्ली आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पिछले 7 साल से हर साल अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि उनका एक राज्य 70 साल से 75 साल से इस देश में सरकारों में है, हिमाचल में भी लगातार सरकारों में है। कोई एक टर्म, कोई एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां तुमने एजुकेशन पे 25% खर्च करने का फैसला लिया हो। इसके लिए कलेजा चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को हम कह रहे हैं, और बच्चा बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं पढ़ूंगा, नौकरी अच्छी मिली तो नौकरी करूंगा, और जरूरी नहीं है कि नौकरी ढूंढने वाला बनूं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। क्योंकि अगर सारे सरकारी स्कूलों से, सारे प्राइवेट स्कूलों से, सारे कॉलेजों से नौकरी ढूंढने वाले लोग निकलेंगे तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? आज दिल्ली के स्कूलों से हम नौकरी देने वाले निकाल रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, हमने सीड मनी देके कुछ कुछ उनको कहा अपना बिजनेस शुरू करो। बिजनेस ब्लास्टर आपने टीवी पे देखा होगा। गरीब से गरीब परिवारों के आने वाले बच्चों को सरकार ने सहयोग दिया, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, थोड़ी सी सीड मनी दी। 10-10 हजार रुपए 4-4, 5-5 बच्चों ने सरकार से लेके खर्च किए और आज 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया उन्होंने आराम से। और ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आए, मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि बच्चों, गरीब का हो या अमीर का, बच्चे में आइडियाज की कमी नहीं रहती है। उसको बस पैट करने वाली और उसको समर्थन देने वाली सरकार चाहिए। एक लड़के ने आके हमको कहा, सर मैं ना ये चाहता हूं कि ये जो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पे, इससे आदमी जब पैर रखता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को कल्टीवेट करके, इस प्रेशर को टेम करके मैं उसको एनर्जी में, बिजली में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सोचो बच्चा क्या सोच रहा है। हमने उसको एक बहुत बड़ी कंपनी से मिलवाया। अभी यहाँ कमर्शियलाइजेशन की बात हो जाएगी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज वो बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में, झुग्गी में रहने वाला बच्चा, मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के सामने अपने आइडिया को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहा है। 8,000 करोड़ का बजट है और उससे कर क्या रही है? प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम हो रहे हैं। इस 8,000 करोड़ के बजट में से कहां जा रहा है आप सब खुद देख लीजिए। 47% कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं है। और मैं दिल्ली में बैठ के जब घर में अखबार खोलता हूं तो देखता हूं कि मेरे दिल्ली में आने वाले अखबार के फ्रंट पेज पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कॉलेज का इश्तिहार में फोटो देते हुए नजर आते हैं। उनके अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है, 47% कॉलेजेस में। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने हाल बताया, वहां पे किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। गांव गांव में, छोटे छोटे जगह पे भी अब प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और 1,000-1,000, 2-2 हजार रुपए की फीस मजबूरी में लोगों को देनी पड़ रही है। शहरों में तो 8-8, 10-10 हजार रुपए की मजबूरी में फीस देनी पड़ रही है। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आपको, यह दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर देख रहे होंगे और कम से कम बीजेपी के नेताओं ने कहा जरूर होगा कि देखो जरा शिक्षा संवाद में क्या बात हो रही है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, रिपोर्टिंग कर देना अपने बॉसेस को कि जी मनीष सिसोदिया और हिमाचल के लोगों ने अब एजुकेशन के नाम पे वोट देने की कसम खा ली है। अब देखते हैं लड़ाई एजुकेशन के नाम पे होगी इस बार।